अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला का टॉपिक है और केपी के बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 कॉनिक्स 2 से लिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि पैराबोला के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। तो साथ हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला इन स्लोप फॉर्म, यानी स्लोप फॉर्म के अंदर एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। देखें, मैं यहाँ पे अगर अगर मैं यहाँ पे अपना y एक्सिस ड्रॉ कर लूँ एंड दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस एंड यहाँ पे मैं चलें एक पैराबोला भी ड्रॉ कर लेता हूँ विच इज फेसिंग टू राइट साइड, ठीक है, जो राइट साइड को फेस करे लाइक दिस वे एंड दिस वे, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज ए पैराबोला, ठीक है। अब एक लाइन जो है वो टेंजेंट टू एलिप्स कैसे हो सकती है? डेफिनेटली इफ इट इज ग्राफिकली हम देखते हैं तो अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, अगर एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है तो दैट लाइन इज टेंजेंट टू एक्सटर्नली उसको टच कर रही है। चले इस तरह से एलिप्स पैराबोला को दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, ठीक है, जो लाइन एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, दिस लाइन इज टेंजेंट लाइन, ठीक है। एंड दिस इज पैराबोला विच इज जो कि फेस कर रहा है राइट साइड के, राइट साइड को, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसका फोकस समवेयर यहाँ पे होगा जो कि ओरिजिन पे लाई कर रहा है, चूंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, नॉट ओरिजिन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब ये लेंथ जो होती है दिस लेंथ इज a और एक्स एक्सिस पे y0, सो ये इसका फोकस है, ठीक है। अब डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन मैं यहाँ पे अगर डाटा लिख दूं थोड़ा सा, तो दिस मीन के इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस केस में क्या है? पैराबोला इस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखते हैं तो वो है जी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है जी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब चूंकि देखें ये जो पॉइंट है जो हमने फाइंड आउट करना है, बिकॉज दिस पॉइंट मतलब टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू इन स्लोप फॉर्म, अब डेफिनेटली उसके लिए हमें ये पॉइंट चाहिए, हमें ये पॉइंट चाहिए। तो अगर हमें ये पॉइंट चाहिए है तो डेफिनेटली हम ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? थ्रू इंटरसेक्शन, यानी ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जो लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है और उसी वक्त में ये पॉइंट जो है वो उस पैराबोला पे भी लाई कर रहा है। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू, अगर इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन को, इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर वन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं, अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं तो आई कैन फाइंड आउट द रिजल्ट, मैं रिजल्ट बड़े आराम से निकाल सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये y की वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा इसमें तो ये बन जाएगा mx प्लस सी, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y mx प्लस सी होल स्क्वायर, बिकॉज ये y स्क्वायर में है, तो mx प्लस सी होल स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, इज इक्वल टू 4ax। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो वेरिएबल दो वेरिएबल्स में होगी, इनटू, यानी ये बन जाती है एक्स स्क्वायर यानी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका मतलब है हमारे पास ये दो इसके हमारे पास x के दो वैल्यूज आएंगे। जब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन x की दो वैल्यूज जो है वो x की एक सिंगल वैल्यू या कोइंसिडेंट वैल्यू भी हो सकती है, जिसको आप रिपीटेड वैल्यू कहते हैं, ठीक है। वो कब हो सकती है? जब आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac,
स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके अंदर अगर ये वाला फैक्टर विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा तो डेफिनेटली ये प्लस माइनस वाला फैक्टर जीरो, दैट मींस के माइनस बी ओवर 2a या माइनस बी प्लस माइनस जीरो ओवर 2a। तो ये आपके पास x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो कोइंसिडेंट पॉइंट्स होंगे। वो क्या होंगे? कोइंसिडेंट पॉइंट्स या सिमिलर पॉइंट्स, ठीक है। उनको आप कोइंसिडेंट पॉइंट भी कह सकते हैं, या अगर आप इस सेंस में कहना चाह सकते हैं तो आप उनको जो है वो सिमिलर रिपीटेड पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है, रिपीटेड वैल्यूज। अच्छा, अब रिपीटेड पॉइंट्स आते हैं या कोइंसिडेंट पॉइंट्स आते हैं, दैट मींस के वो एक सिंगल पॉइंट ही होगा जो कि टेंजेंट होगा। इसका मतलब है फॉर लाइन टू बी टेंजेंट, फॉर लाइन टू बी टेंजेंट, फॉर लाइन टू बी टेंजेंट टू फॉर लाइन टू बी टेंजेंट टू बी स्क्वायर माइनस 4, फॉर लाइन टू बी टेंजेंट टू पैराबोला, गिवन पैराबोला के अगर आप चाह रहे हैं कि लाइन जो है वो टेंजेंट हो, तो इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा। Therefore, discriminant will be equal to 0। इसका मतलब है discriminant जो है, discriminant is equal to 0 होगा, जो कि क्या है? b square minus 4ac is equal to 0 होगा। अब ये भी अगर आप देखें तो इसको भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, इसको भी हम ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ये कंडीशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट आया था b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b स्क्वायर, दिस इज b, बिकॉज इसमें ये देखें, अगर आप देखें तो दिस इज b, दिस इज b, ये जो है ये b है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको सॉल्व करें तो बनता है 16 इंटू a माइनस mc। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, डिस्क्रिमिनेंट ऑन सॉल्विंग हमारे पास ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑन सॉल्विंग हमारे पास ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूँ, दैट मीन्स कि 16 इंटू a माइनस mc इज इक्वल टू 0। या जो है और अदर वे में हम क्या कह सकते हैं कि 16a ज़ाहिर है दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, 16a से डिवाइड कर दो, ठीक है, 16a से डिवाइड कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस mc और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू mc। अब ये दिस इज द कंडीशन जिसकी बेसिस के ऊपर आप बात करते हैं कि हमारे पास जो गिवन, या इस तरह कह सकते हैं कि इफ a इज इक्वल टू mc देन c इज इक्वल टू यानी इंटरसेप्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? m दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो a बाय m, ठीक है, ac इज इक्वल टू a बाय m। दिस इज द कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन है जिसकी बेसिस के ऊपर आप कंडीशन ऑफ, या आप यूं कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन थी 16a इंटू a माइनस mc इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन, ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये है आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, टेंजेंसी, यानी इससे प्रीवियस केस में जब आपने वैल्यू जब 20 सिमिलरली देखें b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जब आप रियल टाइम में b स्क्वायर जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का उसकी वैल्यू डालेंगे तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। अब अगर आपने वो फाइंड आउट करने की उस लाइन की जो आपके पास जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, विच इज दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो डेफिनेटली हमारे पास c आ चुका हुआ है, c इज इक्वल टू a ओवर m है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो कि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी थी। c इज इंटरसेप्ट एंड m इज स्लोप, ये हम काफी दफा एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट। अगर मैं यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको बता दूं तो स्लोप है जी, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, दिस इज द स्लोप, दिस इज स्लोप, एंड इंटरसेप्ट ये है कि y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करिए, दिस इज c एंड दिस इज m, ये स्लोप और ये इंटरसेप्ट है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देख ले तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, बिकॉज c इज इक्वल टू a ओवर m, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a ओवर m इज द गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें प्रॉब्लम है हमारे पास जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला एट पॉइंट। सवाल पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर हल करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6x which is parallel to the line 2x plus y plus 1 is equal to 0. Also find the point of tangency. सवाल क्या है जी? फर्स्ट के लिए मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, और ये प्लस y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस, और ये माइनस x एक्सिस। अब गिवन इक्वेशन देखें, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ
पैराबोला वो कितनी है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -6। इसका मतलब है x में मैं नेगेटिव वैल्यू अब नहीं ले सकता चूंकि वाई स्क्वायर में है, इसलिए मुझे x में पॉजिटिव वैल्यू सॉरी मैं नहीं ले सकता चूंकि वाई स्क्वायर में है। तो अगर पॉजिटिव लूंगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -6। तो कोई भी स्क्वायर में रियल नंबर में ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। इसका मतलब है हम कम्प्लेक्स नंबर के साथ जो है वो डील नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे मैं x की वैल्यूज नेगेटिव लूंगा। अब मैं x अगर -1 लेता हूँ, फर्ज करें ये -1 है, इस तरह ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। चलें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 1 है, -1 है, ये -2 है। ये मैं जस्ट एक आइडिया, हमने एक आइडिया लेना है, ठीक है। तो अगर x -1 है तो y कितना हो जाएगा, +6। वाई स्क्वायर इक्वल +6 तो y इक्वल आ जाएगा यानी जब x -1 है तो y एक तरफ आ जाएगा 2.44 प्लस में, और जब x -1 है तो y कितना आ जाएगा -2.44। इसका मतलब है 2.44 कहाँ पे बनता है, 1 2 यहाँ पे। इसका मतलब एक पॉइंट तकरीबन यहाँ पे होगा और दूसरा पॉइंट तकरीबन यहाँ पे होगा, और जब x 0 y 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इसका एक ग्राफ बनाऊं तो ये हमारे पास ग्राफ ऑफ पैराबोला है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ ऑफ पैराबोला है। लाइक अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इस तरह से तो हमारे पास क्या है, ये पैराबोला है। अब हमने क्या करना है, एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो किसी और लाइन के पैरेलल है, यानी वो टेंजेंट लाइन जो है किसी और लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो गिवन लाइन, अब देखें जी, गिवन लाइन देखें 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। अगर मैं इसको लिख लूँ y इज इक्वल टू -2x -1, क्यों, बिकॉज +2x, ये 2x था इधर जाके -2x हो गया, ये +1 था इधर जाके -1 हो गया। अब अगर आप इसको कंपेयर करें ये बन जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस c की तरह से। अब इसका मतलब स्लोप इसकी कितनी है, -2। स्लोप कितनी है, -2, और इंटरसेप्ट कितनी है, -1। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ये -1 बनता है, ये माइनस यानी इंटरसेप्ट कितनी है, -1, ये -1 बनता है, y इंटरसेप्ट होती है। अब यहाँ से स्लोप -2 का मतलब है अगर मैं y में x यूनिट चेंज लेके 1 यूनिट चेंज लेके आऊंगा, अगर x में 1 यूनिट चेंज लेके आऊंगा तो y में 2 यूनिट चेंज आएगा, -2, 1 -1 और -2, ठीक है, -2 यूनिट चेंज आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं तो ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है, जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है। चलें ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है। मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट लेके जाना चाह रहा हूँ दरअसल। चले फर्ज कर ले ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन दी गई है। अब जिस लाइन की हमने इक्वेशन मालूम करनी है वो इस पैराबोला के टेंजेंट है और इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब है अगर मैं एक आइडिया के तौर पे बना दूं वो लाइन, तो वो लाइन कुछ ऐसे बनती है, यानी वो लाइन इसके पैरेलल फिर यही लाइन है, इसके पैरेलल फिर ऐसे बनता है, ठीक है। यानी अगर मैं दोबारा से बना दूं तो इस तरह से बन जाएगी, यानी इस लाइन के पैरेलल वो ऐसे बनेगी। दोबारा से मैं बना देता हूँ, मेरे से बिल्कुल ये स्ट्रेट बन नहीं रही। चलें फर्ज करें वो ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन हमने मालूम करनी है। अब देखें हम जानते हैं कि अगर इस लाइन की स्लोप अकॉर्डिंग टू यानी किस रूल के तहत, किस प्रॉपर्टी के तहत या किस इक्वेशन के तहत स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म m जो है -2 है, इसकी स्लोप कितनी है, -2। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जाहिर है इसकी स्लोप भी कितनी होगी, m, इसकी स्लोप कितनी होगी, इसकी भी -2 होगी, ठीक है। इसका मतलब है इसकी स्लोप -2 है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला जो हमने मालूम की है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, टेंजेंट टू पैराबोला वो क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, ठीक है। अब m तो हमें पता चल गया, इस लाइन के लिए m कितना, -2, लेकिन a की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयरिंग यानी y स्क्वायर इक्वल टू -6, इसको अगर आप y स्क्वायर इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के साथ कंपेयर करूँ तो ये 4a बन जाएगा, यानी x को कंपेयर करूँ तो ये बन जाएगा 4a इज इक्वल टू -6 और a इज इक्वल टू आ जाएगा
6/4 जो कि बनता है -3/2। ये a आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे डालें, y इज इक्वल टू m कितना है -2 ठीक है, प्लस प्लस मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए ये भी माइनस है, और बल्कि यूं कर ले -3/2 और m कितना है वो भी -2 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2x प्लस 3/4, बिकॉज 2 × 2 4 हो जाएगा, और अगर आप दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4y इज इक्वल टू -8x प्लस 3, या 8x इधर आ जाए तो बन जाएगा 8x प्लस 4y -3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, ये तो ये आ गई, ठीक है। अभी हम देखते हैं जी कि दूसरी चीज हमने मालूम करनी थी वो क्या सी, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मालूम करने के लिए कि कहाँ पे वो टेंजेंट होती हैं, ग्राफिकली तो हमें समझ आ जाती है डायरेक्टली, लेकिन अगर आप अलजेब्रिकली करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ, देखें यानी यहाँ से हम कर लें, अगर मैं यहाँ से जो मेरे पास y² इज इक्वल टू -6 है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं जो कि कितनी बनती है, 4y इज इक्वल टू -8x प्लस 3, और y इज इक्वल टू -8x प्लस 3/4, ये मेरे पास वैल्यू ऑफ y। अगर ये y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल दूं, जैसे हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगी -8x प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6x। अब इसका स्क्वायर लेंगे ज़रा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, या जगह 64x² प्लस 9 -8 से 48x डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू -6x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं जी, हमारे पास बन जाएगा 64x² प्लस 9 -48x इज इक्वल टू 16 6 -96x, जो सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 64x² प्लस 48x, बिकॉज -96 से आके क्या हो जाएगा प्लस 96 माइनस 48x, तो ये कितना आ गया 48x। इसी तरह से प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप देखें तो 8x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, 8x प्लस 3 का होल स्क्वायर कैसे, ये देखें, ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर और ये प्लस 2ab है, 2 इंटू 8x इंटू 9, तो ये कंप्लीट आपका स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0। आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो 8x देखिए बन जाएगा 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/8। अब ये अगर आप वैल्यू पुट कर दें इन y, अगर आप ये वैल्यू पुट कर दें इन y इस यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी बनती है, y इक्वल टू -8 इंटू x कितना है, x है -3/8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, देखिए -8 इंटू -3/8, सॉरी प्लस 3 है, ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है एक, ठीक है, ये प्लस 3 था, यहाँ पे कहाँ पे गया हमारे पास, एग्जैक्टली ये प्लस 3 था, मैंने प्लस 4 लिख दिया। तो y इज इक्वल आ जाएगा -8 से कैंसिल, -3 तो प्लस 3 3 प्लस 3 6, ठीक है, तो आ जाएगा 6/4 जो कि कितना बनता है 3/2, तो y कितना आ गया 3/2। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा x कितना होगा, x हो जाएगा -3/8
और y कितना हो जाएगा 3/2। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा जहाँ पे वो लाइन पैराबोला को टच करेगी।